हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल टारगेट सेमेस्टर। मैं आपकी एजुकेटर सिमरन शर्मा लेकर आई हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग हम लोग आज पढ़ेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे सेमेस्टर लेवल में। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मार्केटिंग को लेके हम वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। एमसीक्यूज पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मार्केटिंग होता क्या है। मार्केटिंग, व्हाट इज मार्केटिंग? तो मार्केटिंग में हम देखा जाए तो मार्केटिंग एक कहा जाता है कि एक बिजनेसमैन हो गया या कंपनी हो गई, वो करती है मार्केटिंग, ठीक। तो वो पहले का सिनेरियो क्या था कि मार्केटिंग वो बस करती थी कि उसका सेल ज्यादा बढ़ सके, रेवेन्यू ज्यादा आ सके उसके पास। लेकिन आज के पॉइंट में सिर्फ सेल बढ़ाना, प्रॉफिट कमाना ही मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आज के टाइम में ये है कि कैसे हम अपने कंज्यूमर के बिहेवियर को समझ सकते हैं। जब हम सामने वाले के बिहेवियर को समझते हैं तो हम उसमें ज्यादा अच्छे से रिस्पॉन्स कर सकते हैं। तो मार्केटिंग यहाँ पर सिर्फ बिजनेस बिजनेस के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट ना होके हमारे लाइफ से भी, लाइफ के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केटिंग जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम मार्केटिंग देखा जाए तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ह्यूमन बिहेवियर को बताता है। तो आपके पर्सनल लाइफ हो गया या बिजनेसमैन हो गया, बिजनेस करना हो या पर्सनल लाइफ हो, मार्केटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि आप सबको पढ़ना चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ, हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस आज लगाएंगे। आगे और सेशंस आएंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस के। आज कुछ क्वेश्चंस हम लोग इसका लगाएंगे, ठीक है। चलिए हमारे साथ जुड़ जाइए और आगे स्टार्ट करते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि उन सबको भी पता चले कौन कौन से एमसीक्यू क्वेश्चन हैं। अच्छा, आज जो सेशन होगा, ठीक, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जनरली बच्चे ये नहीं पढ़ते हैं कि ये स्टेटमेंट किसने दिया, ठीक, ये स्टेटमेंट किसने दिया या ये लाइन किसने दिया, ये सेंटेंस किसने कहा, किस ऑथर ने कहा। तो आज मेजर क्वेश्चंस मैंने उसी के कवर किए हैं ताकि आपको समझ सके। आप कहीं मतलब आपको ये ना लगे कि ये सब तो पढ़ाया नहीं गया, ये सब तो बताया नहीं गया, ठीक। तो आज इसको हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। जनरल क्वेश्चंस हमारे इसी टाइप के होंगे, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी हैं जिसको हम ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, मार्केटिंग इज द डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड। मार्केटिंग एक स्टैंडर्ड बताता है। डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड मतलब एक आपको बताता है कि आपको कैसे क्या चीज करना चाहिए। देखा, मार्केटिंग खुद ही आपको एक अपना स्टैंडर्ड बताता है कि कैसे अपनी चीजों को डिलीवर करना चाहिए। आया ना? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारे पर्सनल एक्सपेक्ट से भी, दोनों चीजों से इंपॉर्टेंट है। तो ये किन्होंने दिया है? तो ये सेंटेंस दिया है मिस्टर पॉल जी ने दिया है। मिस्टर पॉल जी ने ये सेंटेंस दिया है कि मार्केटिंग इज अ डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्केटिंग कंप्राइज बोथ बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी। मार्केटिंग में ऑब्वियस सी बात है बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी आएगा। कैसे हमको चीजों को खरीदना है और कैसे उसे बेचना है। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ये किन्होंने दिया है? तो ये इन्होंने दिया है, इन्होंने दिया है, पायल जी ने दिया है। ये आंसर इसका क्या है? ये सेंटेंस किसने दिया है? पायल जी ने दिया है, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्केटिंग इज अ फंडामेंटल बिजनेस फिलोसफी। ये सेंटेंस वो बोल रहा है, ये सेंटेंस किसने दिया है? उन्होंने ये पूछा है, ठीक है, स्टैटन जी ने ये सेंटेंस दिया है। पहले तो ये जान लो आप लोग, लिखा क्या है, मार्केटिंग इज अ फंडामेंटल बिजनेस फिलोसफी। बिजनेस कैसे किया जाता है उसके बारे में कौन बताता है हमें? मार्केटिंग बताता है। सेंटेंस जो भी आ रहे हैं, स्टेटमेंट जो भी आ रहे हैं, उन सबसे पता चल रहा है कि मार्केटिंग एक्चुअली में होता क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले बताया गया था, सबसे पहला बताया गया था कि मार्केटिंग जो है वो स्टैंडर्ड डिलीवर करता है। दूसरा बताया गया कि बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी करता है। तीसरा बताया गया कि बिजनेस फिलोसफी, फंडामेंटल ऑफ बिजनेस फिलोसफी के बारे में बताता है। अब इसी के साथ पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द एडवांटेज ऑफ मार्केटिंग इज टू। मार्केटिंग का एडवांटेज किसको किसको मिल सकता है? तो किसको किसको मिल सकता है भाई? कंज्यूमर को भी मिल सकता है, बिजनेसमैन को भी मिल सकता है और मैन्युफैक्चरर को भी मिल सकता है।
तो ऑल ऑफ दीज विल बी द आंसर टू ऑल, सबको मिल सकता है इसका बेनिफिट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग फंक्शन। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है मार्केटिंग के फंक्शन का, किसके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन इसका कौन कौन इसमें रहता है, जिसमें मार्केटिंग फंक्शन ये अवेलेबल किया जाता है। तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के लिए होता है, ठीक है, ध्यान देना, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के लिए होता है। प्रोड्यूसर मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव मेन होता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के लिए। प्रोड्यूसर कंज्यूमर का बिहेवियर देखता है ताकि वो अच्छे से अपना प्रोडक्ट जो है उसको मॉडिफाई कर सके या उस हिसाब से चेंजेस ला सके, ठीक है। तो ये ही दोनों में इंटरलिंक्ड होता है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर ही इंटरलिंक्ड होते हैं, मेन ऑब्जेक्ट होते हैं मार्केटिंग फंक्शन के। नेक्स्ट पढ़ते हैं, फॉर बिजनेस मार्केटिंग इज। बिजनेस के लिए मार्केटिंग कंपल्सरी होता है, ठीक है। मार्केटिंग क्या होता है, बिजनेस के लिए जरूरी होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। उसके बिना कोई भी बिजनेस अपने दूसरे कॉम्पिटिटर से compete नहीं कर सकता, उसी में ही आगे बढ़ेगा। मार्केटिंग अच्छा करेगा तो कंपटीशन में आगे रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनी स्पेंड ऑन मार्केटिंग इज। जो मनी हम स्पेंड करते हैं मार्केटिंग में, ध्यान से देखिएगा, मनी जो हम स्पेंड करते हैं मार्केटिंग में वो क्या वेस्टेज होता है? नहीं। अननेसेसरी एक्सपेंडिचर होता है? नहीं। बर्डन होता है कस्टमर पे? कस्टमर पे तो वैसे भी कोई बर्डन नहीं होता है, ठीक है। तो लास्ट ऑप्शन बचा इन्वेस्टमेंट। मार्केटिंग हमेशा से इन्वेस्टमेंट होता है प्रोड्यूसर के लिए, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे, क्योंकि उससे हमको अच्छा रिटर्न मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्केटिंग एक्सपेंडिचर इज अ बर्डन। बर्डन किस पे है? क्या इंडस्ट्री पे बर्डन है? मार्केटिंग जब अच्छी चीज है तो बर्डन क्यों ही होगा? ना इंडस्ट्री पे बर्डन होगा, ना कंज्यूमर पे होगा, ना ही बिजनेसमैन पे होगा। तो आंसर क्या होगा? नन ऑफ देम। क्लियर है? 9 क्वेश्चन यहीं से देखेंगे हम लोग। 9th वाला क्वेश्चन, मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स इंक्लूड्स। मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स क्या क्या, उसमें क्या क्या आता है? तो प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर आएगा ही, क्योंकि वही कर रहा है। मिडिल मैन भी आ सकता है कि जो ये प्रोडक्ट इनको दिए हैं बेचने के लिए वो इसकी मार्केटिंग कर रहा हो। फैसिलिटेटिंग एजेंसीज भी आ सकते हैं कि क्या पता प्रोड्यूसर मैनेजर मैन्युफैक्चरर जो है वो एजेंट को हायर किए हो, तो जो उनका सेल और परचेज करवाएगा। तो ऑल ऑफ दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इंक्लूड्स ऑल ऑफ दी अबव। ओके, नेक्स्ट पढ़े। Come on. 10th question is which is not the function of marketing। कौन सा फंक्शन नहीं है मार्केटिंग का? सेल है, परचेज है, ट्रांसपोर्टेशन भी है, क्या नहीं है? एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन कहीं से भी मार्केटिंग में नहीं आता है, ठीक है। चलिए आगे जल्दी जल्दी करेंगे ताकि सारे क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट कर सके। जितनी जल्दी जल्दी पढ़ेंगे जितने ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग लगा पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? मैक्रो मार्केटिंग, सॉरी, मैक्रो मार्केटिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। चलो, मैक्रो मार्केटिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसने इंट्रोड्यूस किया मैक्रो मार्केटिंग को? तो मैक्रो मार्केटिंग को इंट्रोड्यूस किया है आर मायरे ने इसे इंट्रोड्यूस किया है। आर मायरे ने इसे इंट्रोड्यूस किया, याद रखना। मैक्रो एक मार्केटिंग किसने किया है? आर मायरे ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट प्रोडक्शन ओरिएंटेड भी है, सेल ओरिएंटेड भी है और कस्टमर ओरिएंटेड भी है। तीन ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कॉन्सेप्ट बताया जाता है जिसमें अलग अलग क्राइटेरिया है। प्रोडक्शन ओरिएंटेड में हम सिर्फ प्रोडक्शन की बात करते हैं, सेल ओरिएंटेड में हम सिर्फ सेल की बात करते हैं, और कस्टमर ओरिएंटेड में हम कस्टमर सेल और प्रोड्यूस कितना करना है, सेल कितना करना है, इसके अलावा हम कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू की भी बात करते हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन की बात करते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज फॉर, किसके लिए है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट?
तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट सोसाइटी के लिए भी, मैंने कहा ना हमारी जिंदगी में भी, हमारी लाइफ में भी मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को समझ गए तो समझ लीजिए आप ह्यूमन नेचर को समझ गए, ह्यूमन बिहेवियर को समझ जाएंगे। तो एक सोसाइटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रोड्यूसर के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। कंज्यूमर प्रोड्यूसर तो आता ही है और साथ में एक सोसाइटी भी आता है। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट, द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। देखो ये भी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट पूछा गया है, ठीक, स्टेटमेंट पूछा गया है। द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज कस्टमर ओरिएंटेड backed by integrated marketing aimed at generating customer satisfaction as the key to satisfy organizational goal। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ कही गई है, मार्केटिंग का पूरा पूरा डेफिनेशन है ये कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, कस्टमर ओरिएंटेड है, कस्टमर के लिए हम मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। जो कि इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, मतलब इंटीग्रेटेड मार्केटिंग मतलब अदर चीजों से भी जुड़ा हुआ है, जिसके हमको एम क्या है, मतलब मिलता क्या है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। और कस्टमर सेटिस्फैक्शन ज्यादा से ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो होगा वो सेटिस्फाई होगा। कस्टमर सेटिस्फैक्शन जो उसकी नीड है उसको फुलफिल कर रही हूँ मैं, ठीक, नीड फुलफिल हो रही है। तो जब नीड फुलफिल हो रही है तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अपने आप फुलफिल होगा, क्योंकि उसका सेल बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ये किन्होंने दिया है, ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है ये किन्होंने दिया है, तो फिलिप्स कोटलर ने दिया है ये स्टेटमेंट। किसने दिया है, फिलिप्स कोटलर ने ये स्टेटमेंट दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूटिलिटी कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, ये किसने दिया है, पूछ रहा है यूटिलिटी कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग किसने दिया है, तो ये दिया है रिचार्ड जी ने दिया है। इस कॉन्सेप्ट को, यूटिलिटी कॉन्सेप्ट को किसने दिया है, रिचार्ड जी ने। क्लियर है, आगे बढ़े। चलो फटाफट क्वेश्चन हमारे साथ लगाते रहो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, neglect of marketing is one of the main factor which keeps an economy underdeveloped। ये किसका व्यू था, कुछ लिखा क्या है कि neglect of marketing इकोनॉमी को अंडर डेवलप्ड होने में, ठीक है, अंडर डेवलप्ड है, इकोनॉमी अंडर डेवलप का सबसे मेन फैक्टर क्या है कि हम मार्केटिंग को हम ध्यान में नहीं दे रहे हैं। तो ये किन्होंने कहा है, क्वेश्चन क्या है, ये पूछ रहा है कि ये किन्होंने दिया है, तो ये दिया है हमारे पीटर एफ डकलर ने दिया है, पीटर एफ डकलर ने दिया है। इसके बारे में इन्होंने कहा था कि अगर हम मार्केटिंग को इग्नोर करेंगे, मार्केटिंग को अनदेखा करेंगे तो हमारी इकोनॉमी क्या होगी, अंडर डेवलप्ड रह जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली सोसाइटी को बेनिफिट नहीं होगा तो प्रोड्यूसर को ऑटोमेटिकली बेनिफिट नहीं हो पाएगा। चलो नेक्स्ट क्या है, मार्केटिंग इज द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी दैट डायरेक्ट्स द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर और यूजर। ये किसने दिया है, पहले तो ये पूछ रहा है कि ये स्टेटमेंट जो है वो किसने दिया है, तो पहले बता देते हैं ये स्टेटमेंट दिया है अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने। याद रखना, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने दिया है ये स्टेटमेंट में उन्होंने क्या कहा है कि मार्केटिंग क्या है, वो ये देखता है बिजनेस एक्टिविटी क्या होगा, कैसे हमारा गुड्स जो है और सर्विस जो है वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जाएगा, किस तरह जो हमारा गुड सर्विस है वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जाएगा, ताकि हम अपना परफॉर्मेंस चेक कर सकें। मतलब इन शॉर्ट कहने का है कि मार्केटिंग एज अ परफॉर्मेंस एक बताता है, मार्केटिंग हमें बताता है कि हमारा बिजनेस एक्टिविटी जो है वो किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से हमारा गुड्स और सर्विस जो है वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जा रहा है। किसने लिखा है, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन। चलिए नेक्स्ट, तीन क्वेश्चन आ जाएगा। चल, मार्केटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम, मार्केटिंग शुरू किससे होता है, तो मार्केटिंग हमेशा शुरू कंज्यूमर से होता है, मार्केटिंग कभी भी प्रोड्यूसर से शुरू नहीं होता है, मार्केटिंग शुरू किससे होता है, कंज्यूमर से शुरू होता है। कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू को जानने के लिए, कंज्यूमर का व्यू जानने के लिए, कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए
कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए ही हम मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं, मार्केटिंग इसीलिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग डज नॉट एक्सेप्ट, मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या एक्सेप्ट नहीं करता है? हाई क्वालिटी सर्विस एक्सेप्ट करता है, सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर एक्सेप्ट करता है, ठीक है, रिसर्च और डेवलपमेंट भी एक्सेप्ट करता है, डिससैटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर एक्सेप्ट नहीं करता है, डिससैटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर एक्सेप्ट नहीं करता है। तो आंसर क्या हुआ? डिससैटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर ये एक्सेप्ट नहीं करता है, नहीं की बात कर रहा है। तो मतलब मॉडर्न वाला क्या क्या करता है? हायर भी करता है, हायर क्वालिटी सर्विसेज देना, कस्टमर को सेटिस्फाई करना और R&D करते रहना ही मेन मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग है। नेक्स्ट क्या है? विच इज नॉट द मर्केंडाइजिंग फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, कौन सा मार्केटाइजिंग फंक्शन ऑफ मार्केटिंग नहीं है? ठीक, तो मार्केटाइजिंग फंक्शन मतलब सेल और परचेज के लिए जो मार्केट है, मतलब उसमें क्या कैसे गुड्स और सर्विसेज दिए जाएंगे एक्सेट्रा की बात कर रहा है। ठीक, तो प्रोडक्ट प्लानिंग करेगा, डेवलपमेंट भी उसका करेगा, स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग भी उसमें रखेगा, बाइंग और असेंबलिंग भी करेगा, ये सब मार्केटिंग के हैं। ठीक है, मार्केटिंग में ये सब चीजें होती हैं। ठीक, क्या नहीं होता है? तो स्टोरिंग ऑफ रॉ मटेरियल इसमें नहीं आता है। रॉ मटेरियल कैसे स्टोर करेंगे? हमारा मार्केटिंग में ना आके आता है कॉस्ट अकाउंटिंग में। ठीक है, मार्केटिंग में ना आके स्टोरिंग ऑफ रॉ मटेरियल आता है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग में। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग हम देखते हैं कि किस तरह से हम अपने रॉ मटेरियल को स्टोर करें सॉरी किस तरह से हम अपने रॉ मटेरियल को स्टोर करें ताकि हमें कॉस्ट कम आए। इन्वेंट्री कैसे मैनेज करें, इन्वेंट्री मैनेजमेंट उसमें आता है टर्म। ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट या कॉस्ट अकाउंटिंग में इसको पढ़ा जाता है, लेकिन मार्केटाइजिंग फंक्शन में ये तीन रहता है। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ इसका? स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल नहीं रहता है, नहीं की बात कर रहा है, नहीं रहता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ना। मार्केटिंग इज द दैट ओपन, देखा जाए तो यहाँ ब्लैंक होना चाहिए। ठीक है, मार्केटिंग इज डैश ओपन द डोर्स ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। मार्केटिंग क्या करता है? दरवाजा खोलता है उनके लिए। ठीक है, मार्केटिंग इज ओपन द डोर, मार्केटिंग दरवाजा खोलता है किनके लिए? जो अंडर डेवलप कंट्रीज हैं। तो पूछ रहा है कि यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा कि मार्केटिंग प्रोसेस है जिसमें डोर ओपन होता है? नहीं। मार्केटिंग इज अ मीन जिसमें डोर ओपन होता है? नहीं। मार्केटिंग इज द की दैट ओपन, मार्केटिंग एक की है, एक चाबी है जिससे वो दरवाजा खुलता है जिसमें जो अंडर डेवलप कंट्रीज है वो आगे बढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ उसमें हो सकता है। चलो क्लियर है ये चीज? आंसर हमारा सी है। ठीक है, मार्केटिंग इज द क्रिएशन एंड डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब क्वेश्चन क्या है कि ये किन्होंने दिया है? ठीक, तो मार्केटिंग इज द क्रिएशन एंड डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आ रहा है ना? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात कर रहा है, देखो ध्यान देना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात कर रहा है। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा है मार्केटिंग जितना एक प्रोड्यूसर, जितना एक बिजनेसमैन के लिए इंपॉर्टेंट है, उतना मेरे और आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। हम अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो सकता है। तो मार्केटिंग वही करता है, क्रिएट करता है और डिलीवरी करता है हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को। ठीक है, तो ये किन्होंने दिया है? तो ये दिया है नायर जी ने दिया है ये स्टेटमेंट। किसने दिया है? नायर जी ने ये स्टेटमेंट दिया है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? देखो हम कहते हैं ना स्टेटमेंट इसमें सबसे ज्यादा मिलेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चों को समझ नहीं आता है कि उसमें किसने दिया है, क्योंकि कभी किए ही नहीं होते, किसी ने कराया ही नहीं होता है। यहाँ देखो, जस्ट एज मार्केटिंग डज नॉट बिगिन एट द एंड ऑफ प्रोडक्शन लाइन, इट डज नॉट एंड विद द फाइनल सेल। ठीक है, क्या लिखा है? ध्यान से पढ़िए एक बार कि जैसा मार्केटिंग डज नॉट बिगिन एट द एंड ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के एंड पे कोई मार्केटिंग शुरू नहीं होता है। प्रोडक्शन के एंड पे कि प्रोडक्शन अब खत्म होने को है
तो हम मार्केटिंग करना शुरू करेंगे, ऐसा नहीं है। प्रोडक्शन लाइन इट डज नॉट एंड विद द फाइनल सेल, और ना ही ये फाइनल सेल होने के बाद खत्म होता है। स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि प्रोडक्शन तब हम मार्केटिंग तब हम शुरू नहीं करते हैं जब प्रोडक्शन खत्म होने आ रहा है, ठीक है, कि प्रोडक्शन अब बनने वाला है, अब हम मार्केटिंग करेंगे, ऐसा नहीं है। और ना ही ये है कि सेल होने के बाद बेच दिए सब, सारा रेवेन्यू सेल हो गया, रेवेन्यू आ गया तो अब मेरा मार्केटिंग का काम खत्म, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, याद रखना। मार्केटिंग क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो प्रोडक्शन के पहले से शुरू होता है और साइकिल पे साइकिल चेंज, मतलब लगातार वो चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़े देखें, द एम्फेसिस इन मार्केटिंग इज ऑन द आइडेंटिफिकेशन एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ, किसका आइडेंटिफिकेशन और सेटिस्फैक्शन हो रहा है यहाँ पर? किसका आइडेंटिफिकेशन और सेटिस्फैक्शन किया जा रहा है यहाँ? तो मार्केट की नीड का सेटिस्फैक्शन नहीं होता है यहाँ पर। आंसर ये देखकर बोथ ऑफ दीज मत लगा देना, ठीक है। मार्केटिंग, द एम्फेसिस इन मार्केटिंग, मार्केटिंग में एम्फसाइज किस पे किया जाता है? किसके आइडेंटिफिकेशन और सेटिस्फैक्शन को? तो हमेशा कस्टमर के नीड को ही आइडेंटिफाई किया जाता है और कस्टमर की नीड को ही सेटिस्फाई करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। मार्केट की नीड की नहीं, कस्टमर क्या नीड कर रहा है, एक इंडिविजुअल क्या क्या उसकी, एक इंडिविजुअल की क्या जरूरत है उसकी बात करता है, उस पर हम मार्केटिंग एम्फसाइज करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। चलो, द कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा फॉर गाइडिंग मार्केटिंग डिसीजन इज, क्या कहलाता है? कि जब हम कलेक्शन कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं और फिर इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, मतलब रिजल्ट बता रहे हैं डेटा के हिसाब से, डेटा को देखते हुए, क्या उसका डेटा को कलेक्ट करना, डेटा को एनालाइज करना, डेटा को इंटरप्रिटेट करना, ताकि हम मार्केटिंग डिसीजन अच्छे से ले सके। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च इसी को कहते हैं। रिसर्च में ही होता है कि कैसे हम कलेक्शन करेंगे डेटा का, उसको एनालाइज करेंगे और लास्टली उसको इंटरप्रिटेट करेंगे, ठीक है। लास्टली उसको इंटरप्रिटेट करेंगे, ठीक है, ये रिसर्च में होता है। तो मार्केटिंग का आगे पूछ रहा है कि मार्केटिंग डिसीजन लेना है, तो सिंपल आंसर क्या हो जाएगा? मार्केटिंग रिसर्च, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रिसर्च का काम क्या है? कैसे डेटा कलेक्ट करना है, एनालाइज करना और इंटरप्रिटेट करना है। आगे किसका डिसीजन लगाया? मार्केटिंग डिसीजन लगाया है, तो आंसर क्या होगा? मार्केटिंग रिसर्च। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, विच एक्टिविटी आर इंक्लूडेड इन मार्केटिंग, कौन सी एक्टिविटी को इंक्लूड किया जाता है मार्केटिंग में? तो प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन और मार्केट इंफॉर्मेशन, ये तीनों ही आते हैं हमारे एक्टिविटीज ऑफ मार्केटिंग में। एक्टिविटीज ऑफ मार्केटिंग में ये तीनों ही आते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मार्केटिंग इज अ डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। मार्केटिंग इज अ डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द सोसाइटी। मार्केटिंग क्या कर रहा है? स्टार्टिंग में बताए थे, डिलीवर करता है कि कैसे हम अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा सकते हैं, या कैसे हम अपना दिनचर्या, अपना जो जीवन है वो कैसे बिताएंगे, ठीक है। तो ये क्या, अब ये स्टेटमेंट ये नहीं पूछ रहा है कि किसने दिया है, ये पूछ रहा है कि व्हाट मीनिंग डिराइव फ्रॉम दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट से क्या समझ में आता है। तो पहला ऑप्शन है डिलीवरी ऑफ बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ भाई, अच्छा चीज, अच्छा सर्विस मिलेगा, अच्छा गुड्स मिलेगा, तो ऑब्वियसली बात है मेरा लिविंग का स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा। दूसरा क्या है? चार्जिंग रीजनेबल प्राइस, कस्टमर का नीड सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो कस्टमर का सबसे पहला नीड क्या होता है? कि कम दाम में अच्छा चीज मिल जाए। तो सही बात है, रीजनेबल प्राइस हमको मिलता है, मार्केटिंग डिलीवर जो कर रहा है वो रीजनेबल प्राइस दे रहा है। कॉम्पिटिटर्स से कम्पीट करके कस्टमर को कैसे ज्यादा से ज्यादा अच्छा सेटिस्फाई कर सकते हैं, उसकी बात हो रही है। और गिविंग आफ्टर सेल सर्विस, ठीक है, आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है। ऐसा नहीं, हमने कहा ना, पीछे में पढ़े हैं ना अभी, कि मार्केटिंग ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन के एंड पे शुरू होता है और सेल के बाद खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं है।
प्रोडक्शन से पहले ही शुरू होता है और सेल के बाद भी चलता रहता है, तो गिविंग आफ्टर सेल सर्विस भी इसमें आएगा। तो मार्केटिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ सोसाइटी को बढ़ाने के लिए क्या करता है, ये सारे चीज करता है, ये तीनों चीज वो करता है। क्लियर है, ये तीनों चीज वो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग डज नॉट इंक्लूड, इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा, क्या लिखा है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग डज नॉट इंक्लूड। क्या चीज प्रोडक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट में नहीं आता है, जब हम लोग इसका चैप्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है, आप लोग जब इसका चैप्टर पढ़ना तो उसमें हम लोग देखेंगे कि मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को कैसे कैसे किस किस एरा में डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो उसका प्रोडक्शन से लेके पूरा इंटीग्रेटेड तक आता है, ठीक है, हाइब्रिड तक आता है, ठीक है। तो अब उसमें हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, यहाँ पर बस ये समझो कि प्रोडक्ट ओरिएंटेड जो कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग का, उसमें क्या नहीं आता है, ठीक, क्या नहीं आता है। तो जब प्रोडक्ट ओरिएंटेड की बात की गई है तो सारा का सारा प्रोडक्शन पे ही मेन उसका ध्यान जो रहता है वो प्रोडक्शन पे रहता है, कि कैसे हम प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करेंगे। प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, और प्रोडक्शन ज्यादा करें और सेल भी मैक्सिमाइज, मतलब प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना और सेल को मैक्सिमाइज करना ही प्रोडक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट बताता है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है कि क्या ऐसा चीज है जो नहीं बताता है, तो प्रेफरेंस टू कस्टमर नीड ये नहीं बताता है। कस्टमर के नीड का प्रेफरेंस, सबसे कहते हैं ना स्टार्टिंग में मार्केटिंग का मतलब क्या था कि सिर्फ हमें अपने प्रॉफिट, सेल और प्रोडक्शन को बढ़ाना है, ठीक। लेकिन अब मॉडर्न एरा में मार्केटिंग का मतलब सिर्फ इन 30 चीज को बढ़ाना ना कर होकर कस्टमर की नीड को भी ध्यान में देना, कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी देना ही मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय, सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट किसने दिया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट दिया है फिलिप्स कोटलर ने, ठीक है। फिलिप्स कोटलर ने सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर ले, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मार्केटिंग कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल मार्केटिंग रिसोर्सेस, सारे मार्केटिंग रिसोर्सेस का कॉम्बिनेशन, एंड मार्केटिंग एफर्ट्स ऑफ एन एंटरप्राइज, जो मार्केटिंग एफर्ट्स एक एंटरप्राइज कर रहा है, थ्रू विच इट प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव मे बी अचीव, जो वो अचीव करना चाहता है, जो प्री डिटरमाइंड, जो पहले से ऑब्जेक्टिव उसने बनाया है उसको वो अचीव कर सकता है, किससे, कॉम्बिनेशन ऑफ मार्केटिंग रिसोर्सेज और इफेक्ट मार्केटिंग एफर्ट्स ऑफ एन एंटरप्राइज। दिस स्टेटमेंट रिफर्स टू, ये स्टेटमेंट क्या रेफर कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट जब मैनेजमेंट की बात आ रही है, ठीक है, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव की बात आ रही है, तो ये स्टेटमेंट बताता है हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट को, मार्केटिंग का पूरा मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल जो प्री डिटरमाइंड गोल है उसको हम अचीव कर सकें। क्लियर है, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा, जितने क्वेश्चंस आज हमने लगाए हैं सब क्लियर हुए होंगे। वेल होप सो आपको ये सब समझ में आया होगा। चलिए आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम इसके और प्लस 30 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चंस लेकर आएंगे। ऐसे ही आप लोग बने रहिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि इसमें और क्या मुझे इंक्लूड करना चाहिए, और आपकी डिमांड क्या है, और कौन से सब्जेक्ट्स आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।